बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और जेडीयू के सदर ललन सिंह के साथ कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर ये मुलाकात साल 2024 के आम इंतखाबात से कबल अपोजिशन के इत्तेहाद से मुताल्लिक होने वाली बातों के दरमियान हुई है। आपको बता दें कि खड़गे ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हम ख्याल जमातों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए कई अपोजिशन के रहनुमाओं से बात की है। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे से भी कांग्रेस सदर मुलाकात कर चुके हैं। वो आने वाले हफ्तों में अपोजिशन के आला रहनुमाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर राहुल जी और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी और सारे पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। अग्निपथ आउटरीच प्रोग्राम का वन EME सेंटर की जानिब से इनेकाद अमल में आया है। वन EME सेंटर एक अहम इदारा है जो कि EME में दाखिला लेने वालों को बुनियादी फौजी तरबियत और तकनीकी तरबियत फराहम करता है। EME सेंटर की जानिब से अग्निपथ आउटरीच प्रोग्राम मुनक़िद करने का मकसद ITI या पेशा वाराना कोर्सेज के साथ साथ 10वीं या फिर 12वीं तक तालीम हासिल करने वाले अफराद में अग्निपथ स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने से मुताल्लिक़ शऊर बीदार करना था। कमांडेंट ब्रिगेडियर सुरेश ने बताया है कि फौज में भर्ती के लिए ITI और डिप्लोमा के तलबा के लिए खुसूसी मौक़े मैसर होंगे। अग्निवीर स्कीम के लिए भर्तियों में तकनीकी और पेशा वाराना महारत रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। दोनों तेलुगु रियासतों के नौजवानों से उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की है। प्रोग्राम जो हम आज किया है ताकि आपका जो भी हमारा देश का जो यंग यूथ है जिसके पास जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी देश का जो अग्निपथ स्कीम तथा अग्निवीर स्कीम अभी खुला है। पहले सोल्जर टेक बनने के लिए आपको क्लास 12 प्लस साइंस ग्रुप का अगर रिक्वायरमेंट है तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंडियन आर्मी ने ये अप्रूव किया है कि क्लास 10 प्लस ITI वालों को भी आपका टेक्निकल स्ट्रीम अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा नॉन टेक्निकल स्ट्रीम में भी कुछ ITI स्ट्रीम है तथा वेल्डर, मशीनिस्ट, ऐसे कुछ ट्रेड है और रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, ये सब कुछ ट्रेड जो है अभी क्लास 10 प्लस ITI वालों को भी ज्वाइन कर सकता है। और आपको पता है इंडियन आर्मी में जो अग्निवीर साइकिल ट्रेनिंग अभी साल में 2 बार होती है, अप्रैल और नवंबर में। सो जो यूथ पहले से अभी प्रिपेयर करेगा, अभी आपको और भी एक चीज़ मालूम होना चाहिए ताकि अभी रिक्रूटमेंट सबसे पहले एग्ज़ाम के बाद बाकी फिजिकल टेस्ट होना वाला है। सो अगर एक यूथ अगर वेल प्रिपेयर्ड रहेगा ताकि मैं एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करूँगा और फिजिकल टेस्ट में तैयार करूँगा और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी लूँगा तो भी उसको एडिशनल अपॉर्चुनिटी है ये अग्निवीर में ज्वाइन करने की। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये सभी यूथ जो है जिसके पास क्वालिफिकेशन है और वो जानना चाहिए ताकि अग्निपथ स्कीम आपके लिए खुला है।
थैंक यू। लास्ट टाइम का जो बैच अभी 1 जनवरी को जो ट्रेनिंग शुरू हुआ था वो अभी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ख़त्म होकर अभी एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में गया है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में हमने देखा है कि उनका इंथुसियाज्म कैसे है। शॉर्ट 10 वीक्स में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में भी उनका उत्सुक हम वो लोग है और हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छा सीखने का दिल है उनके पास। मेरे को कोई डाउट नहीं है, अग्निपथ और अग्निवीर दे विल बी ए फाइटिंग फिट सोल्जर फॉर द कंट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एज अ कमांडेंट 1 EME सेंटर, इट इज माय एंडेवर टू डिलीवर द बेस्ट आउट ऑफ द अग्निवीर व्हेन दे गो टू फील्ड आउट। थैंक यू। पुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने जेड बिल्डर्स की जानिब से मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। शहर के इलाके टोली चौकी अलहसनात कॉलोनी में जेड बिल्डर्स ने दावत इफ्तार का नज़्म किया था। कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और इफ्तार किया। नानल नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर बच्चीज़्ज़मा सिद्दीकी, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान, पार्टी के सीनियर कायदीन कारकुनान वो दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। जिले मेडचल मलकाजगिरी के आनंद बाग समेत कई इलाकों में मच्छरों की बहुतायत से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। आए दिन वो बीमार हो रहे हैं। वकीलों ने बताया कि बंडा चेरवू को पिछले साल से साफ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वहां पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है और करीबी इलाके जैसे आरटीसी कॉलोनी, मौला अली, शफी नगर, भरत नगर, सादुल्ला नगर, ईस्ट आनंद बाग व दीगर में लोग मच्छरों की बहुतायत से परेशान हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वकीलों को शिकायत है कि जीएचएमसी ओहदेदारों से कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद भी उन्होंने साफ सफाई के कोई इक़दाम नहीं किए। एक तरफ गंदगी तो दूसरी तरफ मच्छरों की बहुतायत और ताफुन से लोग परेशान हैं, ताहम इसी इलाके में रहने पर मजबूर है। वकीलों ने वज़ीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव, रुकन असम्बली मलकाजगिरी मैनमपल्ली हरमंतराव, मेयर अजीम तरबल्दी हैदराबाद, जीएचएमसी कमिश्नर से इस जानिब तवज्जो देने और तालाब की साफ सफाई करवाने की मांग की है। वकीलों ने इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने और मिशन काकतिया स्कीम के तहत इस तालाब की तज़यीन व आराइश करवाने की भी दरख्वास्त की है। एक्चुअली क्या है बोल तो ये मच्छरों के तरफ से बहुत जीना हराम हो गया। तालाब में ये जो बंडा चोरो तालाब में जो पानी है, इससे हरियाली जो बढ़ गई, इसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही, इसके तरफ से मच्छर से जीना हराम हो गया। छोटे छोटे बच्चे डेंगू, मलेरिया, बुखारों से बहुत परेशान हैं। हर हॉस्पिटल भर के है। ये रमज़ान में ये तकलीफ़ हर एक को, हिंदू बोल के नहीं, मुसलमान बोल के नहीं, सिख नहीं, क्रिश्चियन बोल के नहीं, मगर हर एक को ये परेशानी है। हर बच्चा दवाखाने में है, छोटा छोटा बच्चा। इसके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ केटीआर साहब से और केसीआर साहब से और ये म्यूनसिपल के चेयरमैन साहब से, मैनमपल्ली हनुमंतराव एमएलए साहब से, ये अब यह कारपोरेटर साहब या और ये धुआं, मच्छर का धुआं मारने कम से कम 2 दिन को 3 दिन को एक बार आना। ये आने को गाड़ियाँ नहीं है बोल के कंप्लेंट दे रहे हो, तो गाड़ियाँ नहीं है बोल के एक डिक्लेरेशन दे रहे हो लोग, मगर ये एरिया वाइज को कम से कम 2 दिन को एक बार, 3 दिन को एक बार क्लीनिंग को तो भी रखना। ये क्लीनिंग के वास्ते कितने की बार बोल चुके हैं, इसका कोई रिस्पांस ही नहीं है। ये एक रिक्वेस्ट है म्यूनसिपल चेयरमैन से और हमारे मैनमपल्ली साहब से और ये अब के जो केटीआर साहब वर्किंग प्रेसिडेंट मिनिस्टर है ये टीआरएस के, ये म्यूनसिपल का आईटी के उन्होंने है बोल के 3-4 है उनके पास बोल के हम ये बात बोल रहे, मगर ये चीज़ भी देखना चाहिए। मगर रमज़ान का महीना है, ये तो भी कम से कम देखिए, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे इसके तरफ से। यहाँ बोल के नहीं, और एक उधर तरफ भी है मौला अली के तरफ से जो कचरे के गाड़ियाँ मेन रोड पे लगा दे रहे पूरा, वहाँ का भी एक कंप्लेंट है। वो भी कचरे की गाड़ी की तरफ से हर मच्छर पूरा घरों में घुस के बहुत परेशान कर दे रहा। आदमियों को नींद नहीं रह रही रात भर, कितना भी करो बच्चे बीमार रह रहे। हॉस्पिटल में तो तकरीबन लोग हैं, आपसे नहीं, कम से कम ये महीना भर से हॉस्पिटल में, आप कोसे हॉस्पिटल में भी चेक कर लीजिए, उतनी पब्लिक वैसी है। ये ज़रा परेशानी हल कर दीजिए, मुसलमानों की नहीं, हिंदू बोल के नहीं, हर जनों की परेशानी इससे हल होती। यहाँ हर लोग परेशान हैं मच्छर की तरफ से। ये एरिया आनंदबाग एरिया है, आरटीसी कॉलोनी वैसी है, मौला अली वैसी है, डॉक्टर कृष्णा नगर, शिवानंद नगर, केसीआर बस्ती, नाना हिल्स, ये भारत नगर, शफी नगर, शादुल्ला नगर, ये जो एरिया है, ये एरियो में जितनी परेशानी मच्छरों की और कचरे की जो परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। इसको हल करिए फर्स्ट, ये चीज़ को हल करिए। और ये मैं रिक्वेस्ट ये है,
हर म्यूनसिपलिटी वाले को शाम होते कि धुआं मारने वाले को, सफाई वाले को, एक आरटीसी कॉलोनी, एक हनुमान नगर एरिया वाइज 1-2 जनों को भेजाइए, ये रिक्वेस्ट है। हर जगह वैसी है, हर मस्जिद के सामने भी वैसी है। मस्जिदों के सामने जब खाना खिला रहे रोज़दारों को सफाई भी नहीं हो रही, नेक्स्ट दिन कम से कम सफाई म्यूनसिपल के जो काम वाले हैं उनके सुपरवाइजर नेक्स्ट दिन यहाँ दावत हुई बोल के मालूम है तो नेक्स्ट दिन गाड़ी लगाना, साफ़ सफाई रखना, ये कुछ नहीं है। आरटीसी कॉलोनी, हनुमान नगर, मौला अली, ये हर जगह यही परेशानी है। इसकी परेशानी को देख लीजिए। पहली बात ये जो छोटे छोटे लीडर्स है, ये लीडर्स क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। महबूबनगर जिले के पेदापल्ली में ऑटो में सवार एक खातून पर वहशियाना हमला करते हुए उसे लूट लेने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मदुरू मंडल से ताल्लुक रखने वाली कृष्णम्मा अपने भाइयों के घर पेदापल्ली गांव जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। कुछ देर बाद दीगर मुसाफिर भी ऑटो में सवार हुए। बताया गया है कि जैसे ही ऑटो पेदापल्ली के मज़ाफ़ाती इलाके पहुंचा, ऑटो में सवार होने वाले मुसाफिरीन ने ड्राइवर के साथ मारपीट की और फिर कृष्णम्मा को निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। उसका गला काट दिया गया। बाद अज़ां हमलावर सोने के जेवरात छीन कर फरार हो गए। ड्राइवर ने, जो खुद भी उनके हमले में जख्मी हुआ था, खातून को जिले के सरकारी अस्पताल पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। मुतासिरा खातून को अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। ड्राइवर की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में किंग कोबरा ने हलचल मचा दी। मुकामी अफराद खौफ और दहशत में मुब्तला देखे गए। श्रीकाकुलम में हाथियों के बाद अब किंग कोबरा घूमते नजर आ रहे हैं। कंचली मंडल कुमारी नो गांव में मुकामी लोगों ने खेतों में काम करने के दौरान किंग कोबरा देखा। रिहायशी इलाकों में भी इसे घूमता देखा गया। लोगों ने फौरी इतला सांप पकड़ने वाले बालराजू को दी, जिसने वहां पहुंचकर सांप को पकड़ लिया और महकमे जंगलात के अफसरान को इतला दी। अफसरान की हिदायत पर सांप को जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन अवाम में खौफ बरकरार है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप होने के बावजूद फितरतन डरपोक होता है और इंसानों से इसका सामना होने की सूरत में वो फरार होने को तरजीह देता है। गाँव वालों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से कांचली मंडल के जलंधरकोट और बोगापेनी इलाकों में भी कसरत से ये सांप देखा जा रहा है और किंग कोबरा कसरत से नजर आने पर इलाके के लोगों में खौफ और हरास पाया जाता है। हुकाम ने मुकामी लोगों को चौकस रहने और एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। अठारह महीने के अरहान साई गोर शेट्टी ने ब्रश का इस्तेमाल किए बगैर 43 तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए 50 फ्लूइड आर्ट पेंटिंग्स बनाकर सबसे कम उम्र आर्टिस्ट होने का एजाज हासिल कर लिया है। अरहान सिर्फ 18 महीने का है। उसने नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया है, जिसके बाद वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की जानिब से उसे चाइल्ड प्रोडिजी करार दिया गया है। अलावाजी वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अरहान को प्रोडिजी ऑफ फ्लूइड आर्ट्स का खिताब दिया है। सुपर किड्स तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 18 महीने के अरहान को यंगेस्ट आर्ट प्रोडिजी का खिताब दिया है। अरहान ने अपनी फनकाराना सलाहियतों से पहले ही 4 बैनुल अक़वामी और 2 कौमी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। बालानगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम और कुकटपोली पुलिस ने हैशिश ऑयल फरोख्त करने वाले बैन रियासती मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। मंशियात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से जारी कोशिशों में एक अहम पेशरफ्त हुई है। एसओटी बालानगर और कुकटपोली पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए रियासत उड़ीसा के 2 गांजा फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि हैश ऑयल फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से पुलिस ने 5 मिलीलीटर पर मुश्तमिल 220 हैश ऑयल की बोतलें और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 7,830 नए केसेस दर्ज किए गए हैं।
सेहत महकमे ने बताया कि मामलात में इजाफे के साथ साथ शरह इन्फेक्शन भी बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज शरह इन्फेक्शन 2.8% रिकॉर्ड की गई थी, आज ये बढ़कर 3.65% हो गई है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में आज कोरोना केसेस की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मंगल को जहां 5,676 केसेस दर्ज किए गए थे, वहीं चारशंबे को 7,830 नए मामलात सामने आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलात में उछाल देखा जा रहा है। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 40,215 हो गई है। एक दिन में 16 अमवात हुई हैं और अमवात की कुल तादाद 5,31,016 हो गई है। सेहत महकमे के मुताबिक शरह अमवात 1.19% और शरह सेहतयाबी 98.7% रिकॉर्ड की गई है। एक दिन में 2,14,242 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि टीका अंदाजी मुहिम के चलते 24 घंटों में 441 अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है और अब तक कुल 220,64,24,326 अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।